साथियों नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। मैं दीपक सिंह शास्त्री। साथियों, रिपेयर एंड पेंट का जो कार्य चल रहा है उसको लेकर अलग अलग तरीके की भ्रांतियां हैं, मत हैं। मैं भी बोर्ड मेंबर हूं। आपने मुझे भारी मतों से जिताया है और हमसे भी आशाएं हैं, और हमारा नाम लेकर, अन्य बोर्ड मेंबर का नाम लेकर या अन्य लोगों का नाम लेकर कुछ भ्रांतियां और अपने पक्ष भी रखे जा रहे हैं कि हम राजनीति कर रहे हैं या विकास कार्य में रुकावट डाल रहे हैं। ये मेरा अपना पक्ष है और जो आप तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरे पास में यहाँ पर कोई जगह जगह खड़े होकर बात करने का या घर घर जाके बतलाने का ना समय है और ना ही ऐसा कोई अभी एक मेरे पास में कोई माध्यम है। आज का ज़माना टेक्नोलॉजी का है, सोशल मीडिया का है, तो इसके ही माध्यम से मैं आप तक अपनी बातें पहुंचाता हूं। आशा है आप सुनेंगे और निष्पक्ष तथ्यों को समझते हुए अपना मत बनाएंगे। साथियों, भावना अपनी जगह है, लेकिन जब इतने स्केल के, इतने बड़े लेवल पर कार्य होते हैं तो उसमें भावनाएं बहुत कम होती हैं। तथ्य, प्रक्रिया, दस्तावेज, अप्रूवल ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ये मेरे घर का कार्य नहीं है। घर में भी जब मैं कार्य करता हूँ तो कुछ सहमतियाँ होती हैं। मुख्य मुख्य 3 बिंदु हैं। जीबीएम में हो या व्यक्तिगत रूप से या सार्वजनिक रूप से, मैं ही क्या, किसी का भी रिपेयर एंड पेंट या किसी भी डेवलपमेंट के कार्य में कभी भी मनाही नहीं रही, और हुए भी यहाँ तक बहुत सारे विकास के कार्य, और ये भी अभी चल ही रहा है। और एक सिंबॉलिक, हम एक दिन पहुँचे और वहाँ जाकर देखा कि किस तरीके से कार्य चल रहा है। वहाँ पर ना सुपरवाइज़र था, ना वहाँ पर कोई ये बताने को तैयार था कि ये किस तरीके से कार्य हो रहा है। हमने 2 घंटे वेट किया। 2 घंटे के बाद में हमने बोला कि जब आपको पता ही नहीं है कि ये कार्य कैसे करना है तो आप कर कैसे रहे हो, पहले उन्हें बुलाओ। जिसको एक रुकवाने का नाम दे दिया। रुका हुआ कार्य है क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि ये कैसे करना है। आप देखोगे अगर वीडियो से भी, पहले भी ऐसे ही हो गया था ना 2 साल पहले, फिर वो बाद में गिर गया 15-16 महीने में ही। तो क्या जाकर ये देखना कि ये कार्य किस इंजीनियर की, किस सुपरवाइज़र की देख रेख में हो रहा है, ये तो आपको भी करना चाहिए। आपने मुझे वोट देके जिताया है, दूसरे बोर्ड मेंबर हैं गौरव गुप्ता जी, उनको वोट देके जिताया। अगर हमने जाके, या और सदस्य हैं जैसे सौरभ मिश्रा जी, तो क्या हम लोगों की ये जवाबदेही नहीं बनती आपके लिए, और इसलिए जानकारी लेना हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती? आप खुद आकलन कीजिए। यदि वहाँ पर वो सुपरवाइज़र नहीं मिला या हमें कोई भी चीज़ें नहीं मिली, तो क्या हम उसको ना बोलें कि भई आप किस बेसिस पे काम कर रहे हो, आपको पता ही नहीं है तो कैसे काम कर रहे हो? ये एक पक्ष है। और काम रुकने के लिए आपको पता है कि प्रीपेड मीटर से मेंटेनेंस का पैसा भी देना अवैध है, लेकिन सभी ने, हम भी उसमें इंक्लूड है, पिछले 10 साल से सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए ही उससे पैसे कटवा रहे हैं। लेकिन अब उसका दुरुपयोग होता नज़र आ रहा है। विकास के नाम पर कोई भी करोड़ों की योजना लेके आई जाएगी, प्राइवेट ठेके दिए जाएंगे और उसका एक सिंकिंग फंड के नाम से प्रीपेड मीटर से काटना शुरू कर दिया जाएगा। जो जीबीएम हुई उसमें पेंट और रिपेयर के लिए सबने अनुमति दी, लेकिन प्रीपेड मीटर से काटने के लिए कुछ लोगों ने अनुमति दी होगी, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने अनुमति नहीं दी। उसका कारण है क्योंकि ये कार्य अभी हमारा बिल्डर से पेंडिंग है, जिसके लिए एक प्राधिकरण, जो हमारी गवर्निंग बॉडी है, जो हमारी सरकार है, प्रशासन है, उसने एक अधिवक्ता नियुक्त कर रखा है और उन्होंने साफ साफ बोला है कि मुझे डॉक्यूमेंट नहीं दिए। देखिए, हम किसी को डॉक्यूमेंट देंगे नहीं और उस पर आरोप लगाएंगे कि आप वर्षों लोगे, तो क्या जस्टिफाइड है? हम डॉक्यूमेंट दे के उनसे लिखित में जब ये बोल दें कि भाई हमें मिलेगा नहीं मिलेगा, उसके बाद में अपना कुछ आगे प्रोसेस करें, लेकिन हम दस्तावेज में तो कोऑपरेट ना करें। यदि जो वो प्रारूप की बात कर रहे थे, अगर हमने दस्तावेज दे दिए तो उन्हीं को 5-7-10 हज़ार रुपये दे के बनवा लेते। लेकिन मनसा पे यहाँ सवाल खड़े होते हैं। वही हम सवाल उठा रहे हैं कि 25 नवंबर 2025 की एक विंडो थी, जो उन्होंने 22 नवंबर 2025 को बताया कि भी आप
ये दस्तावेज़ दे दो। आपने तब से लेके और आप 31 नवंबर को मेल डाल रहे हो कि वो ऐसे ऐसे बोल रहे हैं कि ये नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, जबकि उन्होंने 10 फरवरी में ही उसको क्वैश कर दिया। उन्होंने किसी एक बिंदु की पुष्टि नहीं की। तो आप बार बार लगातार भ्रामक मेल डाल रहे हो, वो पॉइंट डाल रहे हो जिसका एग्रीमेंट ही नहीं हुआ, जिसकी कोई लिखित में पुष्टि नहीं है, और दस्तावेज नहीं दे रहे हो। उसके लिए आप प्राधिकरण को, मुझे, प्रशासन को या अन्य किसी निवासी को कैसे दोषी ठहरा सकते हो? और फिर प्राइवेट ठेके देके काम आगे करा रहे हो और उसके आगे बढ़ के हमसे ही पैसे ले रहे हो अतिरिक्त प्रीपेड मीटर से, जिसके लिए हमने अलाउड भी नहीं किया। क्या ये अनुचित है? साथियों, प्रक्रिया भी होती है एक काम को करने की। अप्रूवल मिलना मात्र जीबीएम का सफिशिएंट नहीं होता। ये इतनी बड़ी स्ट्रक्चर है, मेरे घर का काम नहीं है, किसी के घर का काम नहीं है। एक इंजीनियर जो सर्टिफाइड है, जो इस मामले का एक्सपर्ट है, वो आके इंस्पेक्ट करता है, स्कोप ऑफ वर्क बनाता है, एस्टिमेशन बनाता है, उसके आधार पे फिर टेंडर निकाले जाते हैं, विज्ञापन ओपनली। वो इसलिए जिससे कि कोई कल को कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का आरोप ना लगे। आज आपने ये नहीं किया, आपने जो 10-11 कोटेशन ली वो किसके कहने पे आई, कहाँ से आई, उनमें से आपने कि क्यों नहीं सोचा जाएगा कि आपने अगर इस प्रक्रिया को बाईपास किया है तो आपने कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में बीच में कुछ इस तरीके के काम दे रखे हैं जो आपके अपने ही जानकारों के हैं। क्यों नहीं मन में सवाल उठेगा? आप प्रक्रिया से पूर्ण करते तो सवाल नहीं उठते। प्रक्रिया बनी ही इसलिए है कि पारदर्शिता रहे और ऐसे सवाल ना उठे, और आप प्रक्रिया को बाईपास करोगे तो ये सवाल उठेंगे स्वाभाविक रूप से, उनका जवाब भी देना पड़ेगा। अच्छी बात है, वैसे तो हम पैसे दे रहे हैं, सभी लोग पैसे दे रहे हैं, उनको जो भी आवाज़ उठाएगा उसको आप राजनीतिक बोल देते हो। मैं अकेला हूँ, 300 लोगों ने साइन करके दिए हुए हैं। आपके लिए 300 लोग मायने नहीं रखते। आगे इसको घर घर जाके प्रक्रिया को करते तो शायद ये नंबर 600-700 पहुँच जाता। खुद से इच्छा से लॉबी में रखे हुए पेपर पे लोगों ने साइन किए हैं। आप प्रक्रिया है, ठीक है, आपने कहा रजिस्ट्रार के पास में जाओ, हम रजिस्ट्रार के पास चले गए, उन्होंने आपको नोटिस दिया है, आप ये दस्तावेज जमा करो। ऐसे ही अधिवक्ता को लेके भी हम जाएंगे कि इसकी प्रक्रिया को आपने क्यों बाईपास किया, आप क्यों नहीं डॉक्यूमेंट दे रहे हो, और उसके बाद में आपसे जवाबदेही मांगी जाएगी। अब इन सब चीज़ों की जवाबदेही अगर मांग रहे हैं तो हम राजनीतिक हो गए। आप प्रक्रिया को बाईपास में बाईपास कर रहे हो, भ्रामक पे भ्रामक ईमेल भेज रहे हो, प्राइवेट ठेके दे रहे हो, वो ठेके कौन है घुमा फिरा के उसकी भी बहुत जानकारी नहीं है, तो हम राजनीतिक हो गए। और आप इन सब के बावजूद में विकास पुरुष भाई, आप पदाधिकारी हो, नेतृत्व में हो, निवासियों सभी आप जानते हो, निर्णय इन्हीं के पास में है। हम एज ए बोर्ड मेंबर क्या रह गया, या तो हम सपोर्ट करें या क्वेश्चन करें। 7 महीने में ईमेल नहीं दिया जबकि देना चाहिए था, हमें हैरेस किया, हमने सिर्फ आपको सूचना दी, कुछ नहीं बोले, सिग्नेटरी नहीं बनाए, कुछ नहीं बोले। इतने सारे कार्य हुए हैं, इवेंट हुए हैं, सब में 7 महीने में कोई हमने गतिरोध किया? लेकिन अब क्या हम आंख बंद करके हर कार्य पे सपोर्ट करे चले जाएं? रिपेयर पेंट कार्य में प्रक्रियाओं की बाईपास हो रही है, लोगों के पास में प्राधिकरण के थ्रू बिल्डर से पैसे लेने की एक माध्यम था, आपने उनको दस्तावेज भी नहीं दिया और खुद से अज्यूम कर लिया कि वहाँ से पैसे मिलेंगे नहीं, प्रक्रिया सालों लगेगी। तो इन पे प्रश्न ना उठाएं। प्रश्न भी उठेंगे, जवाबदेही बनेगी। हाँ, हम सबको मैच्योरली, डिसेंटली बिहेव करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। कहीं ना कहीं हर पक्ष की तरफ से एग्रेशन हुआ है, गलत बयानी हुई है, उसको पीछे छोड़ते हुए एजुकेशन हम सबकी यही कहती है, जो भी प्रशासनिक प्रक्रिया के द्वारा निष्पक्ष, न्यूट्रल होके सवालों का जवाब मिलेगा, अप्रूवल पूरे होंगे, मनमानी कटौती या जो भी कुछ हमारे पर्सपेक्टिव से आपके हिसाब से जस्टिफाइड हो सकती है, जो भी प्रशासन बोलेगा वो स्वीकार करेंगे। तब तक सभी लोग अच्छे से शांति बनाए रखें, माहौल ऐसा रखें कि किसी को भी प्रॉब्लम ना हो, और निकलते बढ़ते आपसी भाईचारा बना रहे। शुभ रात्रि, सभी का वीकेंड शुभ हो। धन्यवाद, नमस्कार।